बैसाख मास महात्म्य कथा अध्याय 6। बैसाख मास धर्म का सच्चा उत्सव है। आदिकाल से ही बैसाख मास को पुण्य मास कहा गया है। यह वह समय है जब सूर्य देव अपनी संपूर्ण शक्ति से तपते हैं, पृथ्वी पर जीवन संघर्षरत होता है और उसी तपन में धर्म का सृजन होता है। शास्त्र कहता है, जहाँ ताप है वहीं तप है, जहाँ तप है वहीं पुण्य है और जहाँ पुण्य है वहीं भगवान का वास है। सभी देवता, ऋषि, सिद्धि और गंधर्व भी बैसाख मास का अत्यंत सम्मान करते हैं। यही वह महीना है जिसमें एक साधारण व्यक्ति भी अपने थोड़े से प्रयास से मोक्ष का अधिकारी बन सकता है। जो बैसाख मास में एक दीपक जलाता है वह अनंत युगों का अंधकार मिटा देता है। कथा साधक सुधारक की अद्भुत तपस्या। बहुत पुरानी बात है। विदेह देश में एक साधारण ब्राह्मण पुत्र था। नाम था सुधाकर। उसका जीवन अत्यंत निर्धनता में बीत रहा था। माता पिता का निधन हो चुका था। घर था वो भी एक टूटी झोपड़ी थी और कुछ बासी अनाज के दाने। परंतु सुधाकर का हृदय अत्यंत निर्मल था। उसमें भगवान के प्रति अगाध श्रद्धा थी। वह जानता था, धन से नहीं, हृदय की शुद्धि से भगवान प्रसन्न होते हैं। बैसाख मास आया। ग्राम में सभी लोग व्रत, दान और स्नान के आयोजन में जुट गए। बड़े बड़े यज्ञ हो रहे थे। अमीर लोग सोने चांदी का दान दे रहे थे। सुधाकर के पास कुछ भी नहीं था। फिर भी उसने निश्चय किया, मैं भी बैसाख मास का व्रत करूँगा। भले ही मेरे पास कुछ ना हो, पर मेरा प्रेम सच्चा होगा। हर दिन भोर में वह जागता, गंगा जी तक जाता। भले ही गंगा जी दूर थी, वह पास के कुएं के जल से स्नान कर लेता और तुलसी पत्र लेकर भगवान विष्णु का पूजन करता। भगवान भोग नहीं, भाव देखते हैं। यदि भाव निर्मल हो तो सूखी तुलसी भी सोने के फूल बन जाती है। गंगा अवतरण की मधुर कथा है, जिसे सुनकर आप बैसाख मास का महत्व आसानी से जान सकते हैं। बैसाख मास में एक दिन ग्राम में एक महान संत आए। नाम था महर्षि देवदत्त। संत ने सभी ग्रामवासियों को गंगा अवतरण की महिमा माई कथा सुनाई। बहुत समय पूर्व राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए कठोर तप किया था। हजारों वर्ष तक उन्होंने एक पैर पर खड़े होकर तप किया। अतः भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए और गंगा माता को पृथ्वी पर भेजने का वरदान दिया। लेकिन जब गंगा माता प्रचंड वेग से पृथ्वी पर उतरने लगी तो पृथ्वी उनके प्रहार से टूटने लगी। तब भगवान शंकर ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया, उनकी धारा को संयमित किया और फिर धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। गंगा केवल नदी नहीं, वह भगवान की कृपा का साकार स्वरूप है, जो हर पाप को क्षमा कर देती है। संत ने कहा, जो बैसाख मास में गंगा स्नान करता है वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। जो गंगा तट पर दीपदान करता है उसके लिए स्वर्ग के द्वार स्वतः खुल जाते हैं। सुधाकर की आंखों में आंसू थे। उसने प्रण किया, चाहे जैसे भी हो, मैं इस बैसाख मास में गंगा माँ के चरणों में दीप अर्पित करूँगा। गंगा तट बहुत दूर था। बीच में घना जंगल, ऊबड़ खाबड़ रास्ते, हिंसक जानवरों का भय। परंतु प्रेम में भय कहाँ टिकता है। सुधाकर एक दिन छोटी सी दीपक की कटोरी लेकर चल पड़ा। उसके पास कोई तेल नहीं था। वह नीम के बीज से तेल बनाता, घास से बत्ती बनाता और कटोरी में भरता। कई रातें चलते चलते उसने बिताई। भूत प्रेतों ने भय, भूख प्यास की पीड़ा और शरीर की थकान सबको सहते हुए भी उसका संकल्प
अडिग था। जहाँ साधक के चरण डगमगाते हैं वहाँ भगवान स्वयं उसके सहायक बन जाते हैं। अंततः वैशाख पूर्णिमा की रात सुधाकर गंगा तट पर पहुँचा। वहाँ दीप अर्पण करते समय उसने आंखें बंद कर ली और कहा, हे गंगा माँ, मेरे पास कुछ नहीं है, केवल यह दीपक और यह हृदय है। यदि आप स्वीकार करें तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। जैसे ही उसने दीपक छोड़ा, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। दीपक एक चमकती हुई मणि में बदल गया और गंगा की लहरों पर तैरते हुए स्वर्ग की ओर बढ़ गया। स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, वत्स, तूने जो प्रेम दिया है वह सोने चांदी से अधिक मूल्यवान है। अब तेरा जन्मों का बंधन समाप्त हुआ। ग्राम में वापस आकर सुधाकर एक साधारण जीवन जीता रहा, किंतु वह भीतर से बदल चुका था। उसके चेहरे पर दिव्यता चमकने लगी थी। लोग उसकी ओर आकर्षित होते, किंतु वह गुप्त रूप से साधना करता रहा। धीरे धीरे वह एक महान संत बना जिसका नाम युगों तक स्मरण किया गया। जो वैशाख मास में गुप्त रूप से साधना करता है उसे देवता भी शीश नवाते हैं। वैशाख मास की साधनाएं प्रातःकाल स्नान और दीपदान, सूर्योदय से पूर्व स्नान करें, एक दीपक जलाकर भगवान को अर्पित करें। विशेषकर गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी आदि पवित्र नदियों में स्नान करना महान पुण्यदायी है। गीता पाठ, प्रतिदिन भगवत गीता के एक अध्याय का पाठ करें। श्री कृष्ण स्वयं गीता के माध्यम से जीव को मोक्ष प्रदान करते हैं। अन्न, जल और छाया का दान। इस मास में प्याऊ लगवाना, वृक्ष लगाना, अन्न का दान करना सर्वोच्च पुण्य है। संत सेवा और कथा श्रवण, संतों का सम्मान करें। उनकी वाणी से धर्म का बीज हृदय में अंकुरित होता है। यक्ष का प्रश्न और वैशाख मास का उत्तर। एक बार एक यक्ष ने धर्मराज से पूछा, हे धर्मराज, बताओ सबसे कठिन साधना कौन सी है? धर्मराज बोले, संसार में सबसे कठिन साधना वैशाख मास में तप, दान और सेवा करना है, क्योंकि इस समय शरीर थकता है, मन व्याकुल होता है, पर जो तप करता है वही सच्चा साधक होता है। वैशाख मास सच्चे धर्म का उत्सव। जब वैशाख मास अपने अंत की ओर आता है तो देवता स्वयं पुष्प वर्षा करते हैं। विष्णु लोक में आनंद उत्सव होता है। सिद्धगण, ऋषिगण, देवगण सभी वैशाख व्रतियों का अभिनंदन करते हैं। जो वैशाख मास में तन, मन और वचन से सेवा करता है वह भगवान के समीप पहुँचता है, जहाँ कोई दुख, कोई वियोग, कोई मृत्यु नहीं।